श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 विशेष उपायों को बताएंगे। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी तथा ग्रह क्लेश समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन उपायों को। पर उस सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो यह जो पहला उपाय है यह बेहद ही सरल है। यदि आपने बहुत सारे उपाय किए हैं और यदि आपने प्रदोष व्रत भी कर लिया, सोमवार व्रत भी कर लिया, पशुपति व्रत भी कर लिया और तब भी आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, कोई ऐसा अटका हुआ कार्य है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आप पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया यह बेहद ही चमत्कारी उपाय जो उन्होंने शिव महापुराण की कथा से बताया है, इस उपाय को आप अवश्य करें। इस उपाय को करने के बाद आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर ही निश्चित ही महादेव जी पूरी करेंगे। चाहे वह आपकी मनोकामना पैसे को लेकर हो, रोग से मुक्ति को लेकर हो, शादी विवाह को लेकर हो, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए हो या ऐसी कोई मनोकामना हो, तो वह भी इस उपाय को करने से वह निश्चित ही पूरी होती है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो बीच वाली डंडी होती है उस पे जो पत्ती होती है, यानी कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर हमें शहद लगाना है और शहद लगाकर पूरे बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है। बेलपत्र की डंडी का मुख कहाँ हो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, तो आप कैसे भी बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका दीजिए। कोशिश करिए सीधा चिपकाइए और इसके बाद अपनी हथेली को उस बेलपत्र पर रखकर आप अपनी उस मनोकामना को कह दीजिए। फिर वह मनोकामना चाहे जैसी भी हो, धन से संबंधित हो, रोग से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो या कर्ज से संबंधित हो, कैसी भी मनोकामना होगी वह निश्चित ही पूर्ण होगी। तो आप इस नए साल में इस उपाय को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए अवश्य करें, ताकि आपका आने वाला समय सुख समृद्धि से भरा हो। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और जिनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या है। वह बहुत ही अपने जीवन में पैसे की समस्या से परेशान हैं। उनके जीवन में धन की कमी की वजह से उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं लगातार चलती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यह उपाय करेंगे। आप यह उपाय 5 सोमवार आपको करना है और पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि छठे सोमवार आपको इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। तो यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। इस उपाय में आपको सोमवार के दिन प्रदोष के समय यानी कि शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डाल देना है और इसी के ऊपर आपको लंबी बाती का एक घी का दीपक जलाना है। गुरु जी ने बताया कि शाम के समय माँ लक्ष्मी नारायण के साथ इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वास करती हैं और जो कोई भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक जलाता है उसे कभी धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए वहाँ वास करती हैं। तो आप जो दीपक जलाएं वह बहुत ही मन तथा भाव के साथ जलाएं और देवी लक्ष्मी तथा नारायण से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरे घर में हमेशा के लिए वास करें, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा कहते हुए आप अपने घर आ जाइए और आप 2-3 महीने में देखेंगे कि आपकी धन से संबंधित जो भी समस्या है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय जो है वह, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, अपशब्द बोलता है, बहुत ताने देता है और घर को उसने अस्त व्यस्त करके रख दिया है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, तो आप किसी भी महीने की शिवरात्रि को यह उपाय करें। आप सभी को पता है कि शिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि आने वाली है, तो आप यह उपाय
उस शिवरात्रि वाले दिन भी कर सकते हैं। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, आप उस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। और नहीं तो 12 महीने शिवरात्रि जो आती है यानी कि मासिक शिवरात्रि, आप यह उपाय उसमें भी कर सकते हैं। तो आपको इस उपाय में शिवरात्रि के दिन एक जौ के आटे का एक दिया बनाना है, यानी कि दीपक बनाना है। अब उसमें आप थोड़ी सी सरसों का तेल डाल दीजिए, थोड़ी सी काली तिल और एक सफ़ेद फूल डाल के जिस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है उसका नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर आपको वह दिया को जला देना है। तो यह उपाय घर का कोई अन्य व्यक्ति, अन्य सदस्य करेगा जिससे गुस्सा बहुत आता है, उसका नाम और गोत्र बोल के बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर आपको वह दिया जला लेना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति की जो नफ़रत है वह समाप्त हो जाएगी और उसमें प्रेम बढ़ने लगेगा, उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगेगा। यह उपाय आपको विशेषकर शिवरात्रि या आप किसी भी महीने की शिवरात्रि के दिन ही करना है, आप किसी अन्य दिन इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।